हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब रूम में आया था उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो जबकि उसकी बातों को नहीं सुना है तो फिर जंकुक क्यों अब उसकी बातों को सुनेगा। जंकुक जल्दी से अपनी लगेज को निकालता है और जल्दी से वो गुस्से से नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे जाने की बात देखता है कि तोंग काउच पर बैठकर फ़ोन को कॉल कर रहा था इस तरह से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जंकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंकुक गुस्से से मेन डोर की तरफ जाने लगता है। तोंग जब देखता है कि जंकुक मेन डोर को ओपन करने वाला था, वो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कहाँ पर जा रहे हो इस नाइट के टाइम पर। जंकुक तोंग को बिना कुछ आंसर किए है डोर को फिर से ओपन करने की ट्राई करता है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, डोर पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। इतना ज़्यादा गुस्से में भी मत आओ जिससे तुम्हारा ब्रेन वर्क करना ही बंद कर दे। इससे जंकुक गुस्से से तंग की तरफ टर्न होता है और गुस्से से कहता है, जल्दी से डोर को ओपन करो, मुझे और यहाँ पर नहीं रहना है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, और क्या रीज़न जान सकता हो कि तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो। जंकुक तुरंत कहता है, क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं सुने हो। तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो तो फिर मुझे भी अपनी मर्जी से चलना चाहिए। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कॉन्टेक्ट के बारे में याद है ना, उसे मत भूल जाओ। तो फिर आप चुपचाप जहाँ से आए हो वहाँ पर फिर से वापस जाओ। जंकुक गुस्से से कहता है, मैं अब उस फालतू की कॉन्टेक्ट के बारे में क्या नहीं करता हो, क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं रखे हो। तो फिर मैं क्यों अब उस कॉन्टेक्ट के बारे में क्या करूँ। तुम मुझे भी चाहते हो और मेरी सिस्टर की लाइफ को भी तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूँगा। जिसलिए मैं यहाँ पर आया था तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया हो, बल्कि तुम मेरी पीठ पीछे धोखा दिया हो। इससे तोंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, ट्राई करते रहो डोर को ओपन करने की, ऐसे भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ तोंग फिर से अपनी फ़ोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। जंकुक बार बार पासवर्ड दे रहा था, पर पासवर्ड वर्क नहीं करता है और टाइम सेट हो जाता है, जिससे जंकुक गुस्से में तोंग को कहता है, जल्दी से मुझे पासवर्ड दो, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। इससे जंकुक को तोंग इग्नोर करने लगता है। जंकुक फिर से कहता है, तुम देने वाले हो या फिर नहीं। तोंग फिर से जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक गुस्से में तोंग के पास आता है और उसके हैंड से फ़ोन को छीन लेता है और जोर से उसे फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे फ़ोन टूट जाता है। तोंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में जंकुक की तरफ देखता है और शाउट करते हुए कहता है, तुम्हारी मैं ये सारे फालतू की गुस्सा देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी तुम वो कर पाओगे। तुम भूल मत जाओ कि मैं यहाँ पर बॉस हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। अब अपनी माउथ को बंद रखो और चुपचाप रूम के अंदर जाओ। जंकुक तोंग के ऊपर खुद भी शाउट करते हुए कहता है, और मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम मुझे और डरा नहीं सकते हो। इससे तोंग गुस्से में जंकुक को एक जोर से स्लैप मार देता है। जंकुक एकदम से शॉक हो गया था। वो तोंग की तरफ अपनी रेड आंसू भरी आइस के साथ देखता है और अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम मुझे किस तरह से स्लैप मार सकते हो। तोंग अपनी गुस्से में ही कहता है, मैं तो सिर्फ अभी एक स्लैप मारा हो, अगर फिर से बातें किए तो फिर से मारूंगा। अब चुपचाप रूम के अंदर जाओ। जंकुक रोते हुए चुपचाप रूम की तरफ चला जाता है। तोंग गुस्से से कहता है, अपने लगेज को कौन लेगा। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो डायरेक्ट रूम में चला जाता है और डोर को लॉक कर देता है। तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे जंकुक की बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर तोंग, जो कुछ देर तक हॉल रूम में ही बैठा हुआ था, उसकी गुस्सा जब शांत हो जाता है, वो अपनी बेडरूम की तरफ जाता है, पर देखता है कि जंकुक उसे लॉक करके रखा था। तोंग जल्दी से एक्स्ट्रा की लेकर आता है और फिर बेडरूम की डोर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है और देखता है कि जंकुक बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था, पर उसकी चिक पर आंसू गिरने की मार कभी भी था। इसे देखकर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप काउच पर बैठकर स्मोक करते हुए जंकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब उठता है, उठने के बाद देखता है कि तोंग उसकी तरफ ही देख रहा था और टेबल पर बहुत सारे सिगरेट पड़ा हुआ था। इसे देखकर जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है
और वो तुरंत बेड पर सूट कर तोंग के पास आता है और तोंग के पास से उसकी हैंड में जो सिगरेट था उसे जल्दी से ले लेता है और गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना ज़्यादा स्मोक करना अच्छा बात नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारी मैं फालतू की बातें नहीं सुन सकता हूँ। इससे जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे साथ फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सच बोल रहा हूँ। इतना ज़्यादा अगर स्मोक करोगे तो फिर जल्द ही मर जाओगे। अगर इतना ही ज़्यादा मरने की शौक है तो फिर पहले मुझे फ्री कर दो, उसके बाद जहाँ पर जाना है चले जाओ। जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अच्छा तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। इससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। फिर तंग स्मार्ट करते हुए कहता है ताकि मैं मेरी बेबी डॉल्स को मेरे घर में भी लेकर आ पाऊँ। जंगकुक अपने हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और कहते, तुम्हारे जैसे चीटर पर्सन और क्या ही कर सकता है। तंग कहता है, चुपचाप जाकर रेडी हो जाओ, पर उसके पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करके ही जाना। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और तंग की बातों को फॉलो करके चलता है। वो एक्साइटेड था कि वो बाहर जाने वाला है, उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने वाला है, पर जंगकुक को अभी भी कॉन्टैक्ट के बारे में पता था। कल गुस्से में कॉन्टैक्ट के बारे में ज़्यादा केयर तो नहीं किया था, पर ये पूरी तरह से श्योर था अगर वो कॉन्टैक्ट को तोड़ता है तो फिर उसे इसके लिए ज़रूर पे करना पड़ेगा, जो जंगकुक नहीं करना चाहता है, और उसे कॉन्टैक्ट को फॉलो करके चलना है। फिर जंगकुक को तंग ड्रॉप कर देता है। जंगकुक जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर दौड़ते हुए चला जाता है। तंग अपने डार्क आइज के साथ यूनिवर्सिटी की मेन गेट की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अंदर जाने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने लगता है, उसे टाइटली हक कर लेता है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जंगकुक के साथ हैप्पीली बातें करने लगता है। तो जब कंपनी में पहुंच जाता है उसे कॉल आता है, तो कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है क्या हुआ है। दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है, सर आपके हस्बैंड यहाँ पर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। आई मीन जो पर्सन है वो आपके हस्बैंड की वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब करके रखा है। इससे तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे अभी कॉल करो। तब दूसरे पर्सन तुरंत तंग को कॉल करता है। तंग कॉल उठाने के बाद सिर्फ उस पर्सन की तरफ ही देखने लगता है जो जंगकुक की वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था। फिर जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, दोबारा से अगर फिर से कोई भी ऐसा करे तो फिर मुझे फिर से वीडियो कॉल करना, और इस पर्सन के साथ सिर्फ तुम लोगों को उसे थोड़ा सा वार्निंग करना होगा और कुछ भी नहीं। तब दूसरे पर्सन तुरंत हाँ कह देता है। फिर तंग कॉल को कट कर देता है और फिर तंग भी अपनी वर्क करने लगता है, पर उसकी ध्यान बिल्कुल भी अपने वर्क पर नहीं जा रहा था। जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आता है तब उसे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए भी गया था। इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद जंगकुक मिला था, वो सच में हैप्पी था। पर वो जब डोर को ओपन करके अंदर जाता है वो देखता है कि तंग काउच पर बैठा हुआ था और वो अभी भी अपनी कंपनी की सूट में था। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग से पूछता है वो इस तरह से क्यों बैठा है। तंग अपनी वॉच की तरफ देखता है और पूछता है कितना टाइम हो रहा है। जंगकुक तुरंत कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तंग फिर से पूछता है, मैं पूछा हूँ कितना टाइम हो रहा है। जंगकुक तुरंत अपनी फ़ोन को निकालते हुए टाइम को चेक करता है और कहता है, अब 9:30 बज रहा है। तंग फिर से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, और यूनिवर्सिटी कब ख़त्म होता है। जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगता है और वो कहता है 2 बजे। तब तंग फिर से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, तो फिर तुम ये 7 आवर कहाँ पर थे। जंगकुक तुरंत आंसर करता है, मैं मेरा फ्रेंड्स के साथ था, क्या मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जा भी नहीं सकता हूँ कहीं पर। तंग अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, कौन सा ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ तुम्हें 7 आवर टाइम स्पेंड करना है, क्या वही पर्सन जो तुम्हारी वॉइस को अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था। जंगकुक तंग को कहता है, मुझे तुम्हें इसके आंसर देना ज़रूरी नहीं लगता है, और जंगकुक इसके साथ रूम की तरफ चला जाता है। तंग गुस्से से सिर्फ बैठा हुआ था। फिर तंग काउच पर से उठ जाता है और वो सोली ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो जब सीढ़ियों से जा रहा था
वो अपनी पैंट की बेल्ट को अनलॉक करता है और फिर उससे अपनी हैंड के अराउंड घुमाकर उसे लेकर सीधा अपनी बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद देखता है कि जंगकुक अपनी शर्ट को सेंस कर रहा था। जंगकुक को तो अचानक से ही क्लोजेट के साथ पिन कर देता है। जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक तंग को खुद के पास से दूर पुश करना चाहता था, पर जबकि तंग जंगकुक को पिन करके रखा था और जंगकुक की फेस क्लोजेट के साथ था, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तंग जंगकुक की ईयर के पास अपने डीप कोल्ड वॉइस में विस्पर करके पूछता है इतना ही ज़्यादा गर्लफ्रेंड इम्पॉर्टेंट है तो फिर तुम्हें मुझे अब ज़रूर सिखाना पड़ेगा कि अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से रहना चाहिए और अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से बातें करना चाहिए। और तो जंगकुक को इसके साथ तुरंत ही बैट स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर फेंक देता है। जंगकुक को पेन होने लगता है तो उसे बहुत ही ज़ोर से फेंका था। वो उठने की ट्राई करता है पर जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है उठने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। और फिर तंग चुपचाप जंगकुक जिस शर्ट को बेड की कॉर्नर पर रख दिया था तंग उसे उठा लेता है और जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। उसे आज तंग से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है भागो मत मुझसे बेबी बॉय, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ मैं तुम्हें कुछ लेसन दूंगा जिससे तुम्हें समझ आए कि एक्चुअली में तुम्हें मेरे साथ कैसे रहना है। और जंगकुक की लेग्स को पकड़ते हुए तंग अपनी पास खींच लेता है और तंग उस शर्ट से जंगकुक के हैंड को तुरंत ही बांध देता है। इससे जंगकुक घबराते हुए कहते तुम क्या कर रहे हो, पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है, ना तो उसे आंसर देना भी ज़रूरी समझता है और जंगकुक को तुरंत ही टर्न कर देता है और जंगकुक की यार में लास्ट टाइम विस्पर करके कहता है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे अच्छाई के लिए ही कर रहा हूँ। और तंग इसके साथ ही जंगकुक के बैक पर एक जोर से बेल्ट से हिट करता है जिससे जंगकुक पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे पेन फील हो रहा है, प्लीज़ बंद करो, ये हेल की तरह पेन कर रहा है। पर तंग कहाँ पर क्या करने वाला था। तंग फिर से जंगकुक को बेल्ट से हिट करने लगता है। जंगकुक बार बार रोते हुए तंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इस तरह से टॉर्चर करना बंद करो, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी हर एक बात को सुनकर चलूँगा, पर प्लीज़ बंद करो, मुझे सच में बहुत ही पेन हो रहा है। पर तंग इस तरह से जंगकुक की बातों को इग्नोर करने लगता है जैसे तंग को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं काउंट करो, तुम्हें 15 तक काउंट करना होगा और अगर तुम अपनी गिनती को भूल जाते हो तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। जब तक तुम 15 को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हें हिट करता रहूँगा। इससे जंगकुक रोते हुए कहते मैं मर जाऊँगा। तंग कहता है ठीक है, तुम्हें 25 तक काउंट करना होगा। इससे जंगकुक रोते हुए काउंट करने लगता है और वो 6 के बाद रुक जाता है। तो जंगकुक के बैक पर एक जोर से हिट करता है और कहता है काउंट करो। जंगकुक फिर से काउंट करने लगता है। तंग बार बार जंगकुक के बैक पर हिट कर रहा था। जंगकुक के बैक से ब्लीडिंग होने लगता है पर तंग नहीं रुकता है। जब जंगकुक 20 तक ही काउंट करता है उसके बाद जंगकुक सेंसलेस हो जाता है। इसे देखकर तंग जंगकुक को हिट करना बंद कर देता है और वो अपने बेल्ट को साइड में गिरा देता है और फिर वो जंगकुक की हैंड को भी अनलॉक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है ये तुम्हारा गलती है कि तुम इस तरह से मेरी बातों को नहीं सुने हो, तुम कैसे किसी और को खुद को टच करने दे सकते हो। फिर तंग जंगकुक को ऐसे ही बेड पर कुछ देर तक रहने देता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद तंग वापस आता है। वो आने के बाद जंगकुक की बैग को क्लीन कर देता है और मेडिसिन भी अप्लाई कर देता है। जंगकुक जो थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे जंगकुक मॉर्निंग में लेट उठता है। वो उठने के बाद जब मूव करने की ट्राई करता है उसे बहुत ही ज़्यादा अपने बैक में पेन फील होने लगता है। जंगकुक इससे तुरंत ही उससे नाइट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है
उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंगकुक बेड पर से उठने की ट्राई करता है, पर फिर भी वो भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पेट के बल लेटा हुआ था, जिस वजह से वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। तब तोंग, जो बाथरूम से फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है, वो देखता है कि जंगकुक उठने की ट्राई कर रहा था, पर बैक पेन की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। इससे तोंग जंगकुक के पास आता है और आने के बाद पूछता है क्या चाहिए, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। तो जंगकुक हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे बन सकते हो। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बोला था ना किसी को खुद को टच मत करने देना, पर फिर भी तुम करने दिया हो, तो फिर ये तुम्हारा गलती है। जंगकुक फिर से रोते हुए कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम लोग पहले से ही ऐसे हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं रखते हैं। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बेस्ट फ्रेंड लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ा गलती होता है कपल्स के बीच में, जिसे मैं नहीं चाहता हूँ, तो उसे भूल जाओ, तुम स्पेशली उसके पास ही नहीं जाओगे। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए रोने लगता है। फिर तोंग जंगकुक को फिर से पूछता है कुछ चाहिए। जंगकुक उस पर करके कहता है, मुझे बाथरूम में जाना है, मुझे फ्रेश भी होना है। इससे तोंग सिर्फ वो कह देता है और वो जंगकुक को उठने में हेल्प करता है। जंगकुक मुश्किल से उठने के बाद वो सोली बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो तोंग को बाहर जाने के लिए कहता है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं देखा हूँ, तुम्हें मैं हर जगह पर ही देख चुका हूँ, तो फिर तुम इस तरह से अब मेरे सामने शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक रोते हुए कहता है, मैं शाय फील नहीं कर रहा हूँ, तुमसे मुझे डर लगने लगा है, तुम कब मुझे मार डालोगे कौन जाने, यहाँ से बाहर जाओ। तो जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो बाथरूम में ही रुक जाता है। जंगकुक इससे समझ पाता है कि तोंग नहीं जाएगा। इस वजह से जंगकुक भी जो और कुछ भी नहीं कहता है, वो भी फाइट नहीं करना चाहता है, कम से कम कल रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जंगकुक को तोंग बात लेने में हेल्प करने के बाद तोंग के साथ जंगकुक बाहर आता है। जंगकुक को तोंग रेस्ट करने के लिए कहता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, मेडिसिन देता है और जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। जंगकुक इससे शॉक था, ये पर्सन इतना ज़्यादा साइको कैसे बन सकता है। पहले तो उसे ही हार्ट किया था और अब उसके ही ऊपर इस तरह से मेडिसिन को अप्लाई कर रहा है, जैसे वो जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। जंगकुक सिर्फ इसके उठाने लगता है। तोंग जंगकुक के फेस को रफ करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब मैं तुम्हें किसी के साथ देख लेता हूँ, इसी वजह से तुम्हें खुद को रोकना होगा दूसरे पर्सन के पास जाने से, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं भी तुम्हारे अच्छा ही चाहता हूँ ना, तुम्हें मेरे साथ रहने के टाइम पर हर टाइम ऑनेस्ट रहना होगा। इससे जंगकुक खिसकी उठाते हुए पूछता है, और तुम्हारा क्या, तुम खुद मेरी पीठ पीछे चीट कर रहे हो। तभी तोंग गुस्से में आ जाता है और जंगकुक की हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, मेरे टाइम पर ये अलग है, पर तुम्हारे टाइम पर ये पूरी तरह से अलग है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगे। अगर किसी की तरफ देखने की भी ट्राई किया ना, तो फिर तुम नेक्स्ट डे अपने आइस को ही खो दोगे। दोबारा से इस बात को अपने मुंह में भी लेकर आने की ट्राई मत करना। इससे जंगकुक फिर से रोते हुए बहुत ही मुश्किल से कहता है, और तुम जब अदर्स के साथ ऐसा करते हो तब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम गलत करते हो। जंगकुक को तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तोंग कभी भी गलत नहीं कर सकता है, तो फिर ये अच्छा होगा कि तुम अपनी माउथ को हर वक्त बंद रखोगे, सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलोगे जैसे एक गुड हस्बैंड करता है। तुम्हें एक गुड हस्बैंड ही बनना होगा, तुम्हारा मर्जी हो ना हो कोई भी यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे लिए ऑनेस्ट, गुड, और हर वक्त तुम्हें जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। और इसके साथ तोंग जंगकुक की हार को छोड़ देता है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर से फिर आंसू गिरने लगता है। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं वर्क के लिए जा रहा हूँ, तब तक यहाँ पर रेस्ट करो, या तो चाहते हो तो फिर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। और तोंग इसके साथ और थोड़ी देर तक भी वहाँ पर वेट नहीं करता है और जाने के पहले जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है।
जंगकुक की आइस की कॉर्नर से फिर सांसों गिनने लगता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन किसी को भी ना मिले। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।